बीजेपी की दिल्ली में मीटिंग हुई और ये मीटिंग है लीडर ऑफ अपोजिशन को चुनने के लिए। जी हाँ, बीजेपी ने अब अपना मन बनाया है कि वो जम्मू कश्मीर में अब अपोजिशन में बैठेगी, क्योंकि उनको जिस मैंडेट की उम्मीद थी वो मैंडेट जो है उनको नहीं मिला। बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं, जिनमें 24 सीटें जो ग्रेटर जम्मू है वहां से मिली है। ग्रेटर जम्मू मीन्स कुठवा, सांबा, जम्मू और उधमपुर, और उसके अलावा चिनाब बेल्ट के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है डोडा और किश्तवाड़, यहाँ पर 6 में से उनको 4 सीटें मिली, जिसमें किश्तवाड़, पाडर नागसिनी, डोडा और भद्रवा, डोडा की एक सीट है जहां से शक्ति परिहार जीते, और दूसरी सीट भद्रवा की है जहां से दलीप सिंह परिहार जो है लगातार दूसरी बार इलेक्शन जीते हैं। इसके अलावा पीर पंजाल से एक सीट उनको मिली है, वहां पर भी 8 सीटें हैं, उनमें से एक सीट मिली है राजौरी पुंछ जिला से। अब बीजेपी ने एक तरह से मन बनाया है कि वो अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है। और अगर हम लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करेंगे, देवेंद्र सिंह राणा जो साबका पॉलिटिकल एडवाइजर जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बनने जा रहे हैं उनके थे, और साथ में सुनील शर्मा जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर के इंचार्ज, एक बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर में की सियासत में एक बड़ा से रखते हैं, उनका नाम आ रहा है यहाँ पर कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो बनेंगे। लेकिन अब ये देखना है कि क्या देवेंद्र सिंह राणा या सुनील शर्मा जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं। अभी जिस तरह की हमारे पास खबर आ रही है कि जो बीजेपी का जो पहले प्लान था कि वो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनाएंगे, अब वो प्लान जो है वो डिरेल हो गया है, क्योंकि जम्मू के अलावा जो बाकी जगहों पर जो है वो सीटें नहीं मिली हैं बीजेपी को, और एक तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को अगर सीटें मिली हैं वो जो चिनाब बेल्ट में और पीर पंजाल में और कश्मीर का जो डिवीजन है वहां से सीटें मिली है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको एक वक्त में डिक्सन प्लान के तहत ग्रेटर जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता था, यानी कि ग्रेटर जम्मू एंड कश्मीर में जो हिस्से आते हैं वो जम्मू का जो हिंदू हार्टलैंड है उसको निकालकर जो बाकी जम्मू प्रोविंस के मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, जिस तरह से राजौरी पुंछ है, रामबन है और डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, इसको मिलाकर जो है वो डिक्सन प्लान में इसको ग्रेटर कश्मीर कहा जाता था। इसीलिए जो है वो यहाँ से जो है वो आज भी जो ये कहीं ना कहीं ज़हन में है, और बीजेपी को अगर कहीं ना कहीं हिट हुआ है जम्मू कश्मीर में जो उनका ख्वाब है चीफ मिनिस्टर बनाने का, वो इसी एरिया में हुआ। हालांकि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के जरिए बीजेपी ने कई सीटों को इधर उधर किया, जिस तरह से किश्तवाड़ की, पाडर की सीट और इंदरवाल की सीट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया ताकि वहां पर हिंदू मेजॉरिटी वोट रहे और ये आसानी से सीटें निकाल सके। इसी तरह से इन्होंने डोडा की 2 सीटों को सेव करने के लिए एक शक्ति परिहार की जो सीट है और भद्रवा की सीट है उसको हिंदू डोमिनेटेड सीट बनाए, जबकि जो डोडा की प्रॉपर सीट है जहां से मेहराज मलिक बने वहां पर ज्यादा मुस्लिम रहे। हालांकि जो एरिया की बात की जाएगी, कहां कित्थर, कहां सुखनाई, इसको जो है वो जोड़ा गया है इंदरवाल के साथ, और इसी तरह से कोंतवाड़ा टागूद को जो है वो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जोड़ा गया। अगर पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हम करें, किश्तवाड़ ब्लॉक को आधा काटकर जो है वो पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाला। इस प्लान में जो है वो जो बीजेपी है उसको उतनी सफलता नहीं मिली, और बीजेपी का जो रथ है वो 29 सीटों पर जो है वो टिक गया, जबकि बीजेपी 35+ सीटें का इंतजार कर रही थी, और साथ में वो 5 नॉमिनेटेड लोगों को लेते और फिर बाद में 8 इंडिपेंडेंटों को जोड़ने की कोशिश होती, जिसको हम ऑपरेशन लोटस के नाम से जानते हैं। लेकिन वो सब प्लान बीजेपी का फेल हो गया, और इसलिए अब बीजेपी ने मन बनाया है कि वो एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन में जो है वो बैठने के लिए तैयार है, और उसी सिलसिले में लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो अब चुना जाएगा। और उनमें से अगर कोई फ्रंट रनर है वो देवेंद्र सिंह राणा जो उमर अब्दुल्ला के काफी करीबी माने जाते थे, और सुनील शर्मा जो किश्तवाड़ से पाडर नागसिनी के एमएलए हैं। इस खबर पर आगे भी जो है वो हमारी नजर रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।